चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो फटाफट आ जाओ। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, फटाफट जल्दी जल्दी बैठ जाओ एक जगह पे। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो रेडी। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कीप योर कैमराज ऑन। चलो जल्दी जल्दी कीप योर कैमराज ऑन, वरना हमारे को होस्ट आपको मीटिंग में से रिमूव कर देंगे। जल्दी। चलो ऑल सेट, रेडी 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 रेडी। मुझे बहुत सारे अभी भी दिख रहे हैं, कैमरा ऑफ है। जल्दी बेटा कैमरा ऑन कर लो। यहाँ पे नाना कंपलसरी नहीं है, आप घर पे बैठे हो। जल्दी जल्दी। चलो रेडी। बहुत सारे मुझे नाम दिख रहे हैं, कल भी मैंने बताया था आपको, रीनेम प्रॉपरली होना चाहिए। नाम के आगे ब्रांच कोड, एब्सेंट जती रहे जो बेटा बहुत सारे के मुझे सिर्फ नाम दिख रहे हैं, नाम के आगे रीनेम कर लो। यस निधि, निधि ने रेज हैंड किया है, अनम्यूट करो। निधि कुछ पूछना है आपको? नहीं नहीं, ठीक है, वेरी गुड। चलो तो सब लोग मुझे दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट सब लोग दिख रहे हैं। कुछ अभी भी बच्चे हैं जो कैमरा ऑफ करके बैठे। मेरे को होस्ट प्लीज आफ्टर 5 मिनट्स रिमूव कर दो इन सबको जिनके कैमरास ऑन नहीं रहते हैं। चलो तो स्टार्ट करेंगे थोड़ा वीडियो के साथ बराबर। कल हमने जो कंसेप्ट पढ़े ना, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो पहले मैं चाहूंगा, छोटे छोटे वीडियोस है राइट, और उनमें से आई गेस बहुत सारे के ये फेवरेट भी हो सकते हैं कुछ कैरेक्टर। तो मैं आपको शेयर करता हूँ क्या ये कैरेक्टर है और कैरेक्टर को कौन से कंसेप्ट के साथ जोड़ेंगे। आप भी थोड़ा सोचना, जैसे जैसे आप कैरेक्टर देख रहे हो, कल आपने अगर अटेंड किया है सेशन तो आपको वो रिकॉल करना है और देखना है कि ये कौन सा कैरेक्टर कौन से कंसेप्ट के साथ जुड़ेगा, है ना। मैच मेकिंग बराबर। हाल होता रहे, कहीं नવું करिए। चलो एक स्क्रीन शेयरिंग जरा हम कर देते हैं। अरे स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है आप सबको? स्क्रीन पे दिख रहा है? यस सर। अच्छा, आई गेस बहुत सारों का कैरेक्टर होगा ये। तो रेडी एकदम गाने के साथ, जिसको आता है वो साथ में गा भी सकता है। चलो स्टार्ट। करता है कैसे दीवाना सबको, मेरा नाम ईशान है, मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली लोहारा। Come on baby, आओ करें डांस शुरू, जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और देखो तुमको हिला दो। ये उछलता है कभी ये मचलता है, हर दम बेकाबू, रोज ये करता है नई नई गड़बड़, तुमको हंसा देगा शिनचैन। अरे मन में डांस किया कि नहीं किया? खड़े रह के तो नहीं किया, बहुत कम लोगों ने, बहुत सारों ने तो लिपसिंग भी किया, मैं देख रहा था। आपको गायन आवड़तु तू, जोरदार। तो एक और कैरेक्टर, फिर ये दोनों कैरेक्टर को हम देखते कौन से कंसेप्ट के साथ जुड़ता है। एक और, अब सिंचन है तो उसके साथ एक और तो आएगा ना, है कि नहीं? रुको रुको रुको, जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज पंचकाम सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं,
यहीं बदल दूं मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज पंचकाम सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, हेलीकॉप्टर। आ आ आ मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन। मानो या न मानो, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन। વાહ 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 સર, સવાર સવારમાં સિંચન ને ડોરેમોન, શું વાત છે સર, मौज हो गई सर हमारी तो सर, मज्जा पड़ी गई सर। बराबर, बहुत सारे लोग जो है वो लिपसिंग कर रहे थे, इससे मतलब मैं जान सकता हूँ कि कितने लोग जुड़े हुए हैं इस कैरेक्टर के साथ। तो बाकी जिनको ये ना पता हो, राइट, दो कार्टून के बहुत बड़े कैरेक्टर है, राइट, एक है सिंचैन और दूसरा है डोरेमोन। मुझे बचाओ ना, कहाँ हो तुम, है ना। चलो, तो कौन जरा गैस कर पाएगा कि ये दो कैरेक्टर जो है वो कल के हमारे कौन से कंसेप्ट, कल हमने जो बहुत सारी चीजें कुछ पढ़ी थी, बराबर है, तो थोड़ा अगर आपको याद है, कुछ लिखा भी होगा आपने, तो वो भी आप देख सकते हो, थोड़ा एक पेज पे, दीवार पे, पता नहीं बुक में कहाँ लिखा होगा आपने, हाथों पे कहीं तो लिखा होगा आपने, निकालो वो टॉपिक और जरा ट्राई करो ना, कौन सा कंसेप्ट जुड़ेगा यहाँ पे, कोई गैस करना चाहेगा? फिरदौस को गैस करना है, वेरी गुड, चलो जोरदार। हाँ फिरदौस, अनम्यूट करो। सर, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वाह, जोरदार, सही है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंचन जो कैरेक्टर है आप सबको पता होगा, सिंचन कैरेक्टर जो है स्वार्थी है, स्वार्थी है ना, दिल का बहुत साफ है लेकिन दिमाग का बहुत तेज है, दिल का बहुत साफ है, दिमाग का बहुत तेज है, बदला में कहीं ना कहीं જોઈએ समथिंग इन रिटर्न, है कि नहीं, या तो उसको मम्मी के बना हुआ खाना चाहिए, मम्मी ने बनाया जो है खाना चाहिए, या तो उसको अपना फेवरेट कार्टून देखना है कि नहीं है, पता है कौन सा फेवरेट कार्टून है? हाँ हाँ, मयूरा बोलेगी, हाँ मयूरा बोलो, कौन सा है फेवरेट कार्टून? एक्शन कामन। हाँ, उसने जो बोला वही, हाँ ना, एक्शन जैक्सन जो है वो बोला वही वाला, है कि नहीं। चलो देखो, तो ना स्वार्थी છે તો જોયો છે ને, બહુ સ્વાર્થી, બદલામાં જોઈએ જ કઈ ને કઈ, समथिंग इन रिटर्न, बराबर है। और वही डोरेमोन जो है वो मदद करने जाते हैं नोबिता की, लेकिन आउट ऑफ व्हाट, लव, इमोशन, अफेक्शन, फीलिंग्स, स्वार्थ નથી, કશું એવું નહીં જોતું લાવો મને આપો તે આપો, कुछ नहीं, समझ में आ रहा है। तो एक कैरेक्टर सब आपको याद हो जाएगा कि भाई आ डोरेमोन એટલે હા પેલો નોન ઇકોનોમિક, અને સિંચન એટલે ભાઈ આપણું ઇકોનોમિક, બદલામાં જોઈએ જ, आप तो मतलब जिंदगी भर याद रह जाएगा आपको, बराबर है, डन। तो यहां से शुरुआत की थी हमने कल, तो मैंने सोचा चलो कुछ नए तरीके से आपको याद करवा दें। चलो, तो हम शुरुआत करते हैं, एक टर्म के साथ किया था हमने एक्टिविटी। एक्टिविटी इज व्हाट, एनी वर्क डन, एनी वर्क डन, कोई भी काम। काम दो टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। काम काम काम, पैसों पैसों पैसों, बराबर है, बदले में पैसा मिलेगा। नॉन इकोनॉमिक में समाज सेवा करना है, सोशल सर्विस। नॉन इकोनॉमिक के कितने टाइप्स होते हैं, कौन बताएगा मुझे? नॉन इकोनॉमिक के कितने Three types. No. Three types. नो टाइप्स, नॉन इकोनॉमिक के नो टाइप्स, उसके कोई टाइप्स नहीं होते, समाज सेवा है ना, बराबर है। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्री टाइप्स, बराबर, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बराबर है, डन। चलो, फिर हमने बिजनेस शुरू किया था, बिजनेस के डेफिनेशन के साथ, राइट, कि अपने को एक्टिविटी करने की, इकोनॉमिक करने की, ऊपर से लीगल होना चाहिए, बराबर है। इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे तो वो ब्लैक मार्केटिंग वाले डेफिनेशन में आ जाएगा, और ऑब्वियसली ब्लैक मार्केटिंग, इलीगल एक्टिविटी आप जो ऑब्वियसली कैरी आउट कर सकते नहीं हो, बराबर, चुप चुप के करना हो तो कर सकते हो, है ना, लेकिन एक न एक दिन फिर पकड़े जाओगे, फिर मतलब पोपटलाल जैसा अगर कोई स्पाई आ गया तो आपको पकड़ भी सकता है, बराबर है, राइट।
चलो, तो बिजनेस का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाए हम लोग, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं, बराबर। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो अपने बुक में, नेक्स्ट अपने बुक में हेडिंग डाल दो। अच्छा, उससे पहले हेडिंग डालो, उससे पहले मुझे याद है पीटर ड्रकर ने भी कुछ बोला था, पीटर ड्रकर ने, है ना, टू क्रिएट द कस्टमर, मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हैज टू बी एट द टॉप। पहले क्या बिजनेस का डेफिनेशन क्या था? प्रॉफिट। पहले खाली प्रॉफिट था, अब क्या है? ऐसा बोल सकते हैं मैं, अब इकोनॉमिक एंड सोशल बोथ, मैं ऐसा बोल सकता हूं अब। नहीं, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, बराबर। पैसो कमाવાનો, बड़ा पैसो ક્યાંથી આવ્યો છે? સોસાયટી થી, because business is a part of society, business is a part of society। आज रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, इन्फोसिस कंपनी, बराबर है, जितनी भी कंपनीज है वो किसकी वजह से? ऑब्वियसली ना, हम जैसे लोगों की वजह से, जिन्होंने पैसा लगाया, उसके शेयर्स खरीदे, और हम लोग क्या है? वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, है कि नहीं? समाज के हिस्सेदार है ना हम लोग, ऐसा तो है नहीं, जादू तो है नहीं हम लोग ऊपर से आए हो, है ना, सिटीजन है हम लोग, पार्ट ऑफ सोसाइटी है, तो हमारी वजह से बिजनेस चल रहा है। तो आज वही बिजनेस की क्या हो जाएगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, की वो सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करे। हाँ, पैसे कमाए, उसका कोई टेंशन नहीं है, पैसा कमाओ, बट જેટલું કમાય એના અમુક પરસેન્ટેજ તમારે સોસાયટી માટે આપવા પડે, बराबर है, राइट। चलो, तो अब हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, अब हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, डाला हेडिंग, बराबर। अब है ना, आप एक काम करो, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबरिंग दे दो एकदम वर्टिकल फॉर्म में, 1 by 1, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबरिंग दे दो, मतलब 7 अलग अलग हेडिंग्स लिखवा रहा हूं मैं, 7 लिखा, 7 हेडिंग डाला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, और टोटल पॉइंट्स है 7, बराबर। तीर्थ लखी दीदा 7 नंबरिंग आपी दीदा, परफेक्ट। चलो, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है, यहां पे आपको इनिशियल मतलब एक शॉर्टकट में बोलूंगा पहले तो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस जो है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, उसके बाजू में एक मैं वर्ड बोल रहा हूं, पहले वो वर्ड लिख देना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के हेडिंग के बाजू में एक वर्ड बोल रहा हूं, लिखो वर्ड परफ्यूम। परफ्यूम कैपिटल लेटर में लिखना पॉसिबल हो तो कैपिटल लेटर में, PERFUME हो रहे, 7 लेटर्स हो रहे, चेक कर लो, PERFUME, बराबर है। अब ये सारे के सारे अल्फाबेट्स जो है ना, वो आपने जो नंबरिंग दिया ना, वहां छाप दो, मतलब फर्स्ट में P, समझ में आ रहा है? समझ में आया सबको? फर्स्ट में P, सेकेंड में E, बराबर। चलो, तो मेरे को एक बार कोई बता दो जरा, कौन मुझे जरा डिक्टेट कर देगा एक बार, कौन डिक्टेट करेगा? पार्थ, पार्थ फ्रॉम निजामपुरा। यस सर। हाँ पार्थ, હવે ફર્સ્ટ માં શું લખ્યું છે? P લખ્યું, P લખ્યું, સેકન્ડ માં E લખ્યું, E, પછી થર્ડ R, R, फोर्थ F, F, फिर फिफ्थ U, U, फिर सिक्स्थ M, M, और लास्ट वाला P, बराबर। परफ्यूम ऐसा याद रखने का, बिजनेस किसका करने का है? परफ्यूम का, बराबर है, क्योंकि अपने ऑब्वियसली नाये बिना बैठे है ना, तो छाटू करसन तो कहो धंधो चालसे ऑनलाइन परफ्यूम नो, बराबर। तो ऐसा हिंट याद रखने का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस परफ्यूम, बराबर। अब एक एक करके लिखेंगे हम, पहले हेडिंग्स लिख देते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। लिखो पहला P, P के बाजू में लिखो प्रॉफिट, P के बाजू में लिख दो प्रॉफिट, लिखा प्रॉफिट, बराबर। अब ये प्रॉफिट कैसे होगा? तो सेकेंड, थ्रू एक्सचेंज, लिखो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज, E स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर प्रॉफिट के बाजू में लिखना है, प्रॉफिट के नीचे बेटा E, E अल्फाबेट,
पी लिखा ना, पी प्रॉफिट, उसके बाद ई है, ई स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सारे वो इनिशियल जो है ना उसके एब्रीवेशन लिखवा रहा हूं मैं, बराबर। नेक्स्ट क्या है, आर है, आर थर्ड में आर है, तो लिखो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तीन हो गए, तीन हुए। चलो चौथा, चौथा कौन सा है अल्फाबेट अपना, एफ, एफ है, तो लिखो फॉलो, फॉलो कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी, फॉलो कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी। फॉलो कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी, चार हो गए। चलो उसके बाद फिफ्थ, यू, यू में लिखो यूटिलिटी, यू में लिखो यूटिलिटी, बराबर। एम, नेक्स्ट इज एम, मनी पेमेंट, मनी पैसो, मनी पेमेंट। मेरे को होस्ट बहुत सारे के कैमरा ऑफ है, प्लीज आई रिक्वेस्ट रिमूव कर दो उनको मीटिंग में से। बहुत सारे के कैमरा मुझे ऑफ दिख रहे हैं, मेरे को होस्ट प्लीज उनको रिमूव कर दीजिए, नहीं तो मुझे पर्सनली रिमूव करना पड़ेगा। चलो राइट, तो लास्ट बच गया, एक लास्ट बच गया, सेवेंथ ई, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। बराबर है, सेवन कंप्लीट, डन, सेवन लिख दिया आपने। एक बार रिपीट कर लेता हूं मैं, किसी का अगर रह गया हो तो चेक कर लो। P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, बराबर। प्रॉफिट कैसे होगा, थ्रू ई, एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर। आर, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। एफ, फॉलो द कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी, राइट। उसके बाद यू, यूटिलिटी, एम, मनी रिक्वायरमेंट, और लास्ट ई, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बराबर। अब एक एक करके हमें डिस्कस करना है, तो आप पेन बुक सब साइड पे रख दो, अब ये सारे पॉइंट्स अपने डिस्कस करेंगे। अब आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स एकदम, अब शांति से खाली सुनना है, बराबर है, डन। चलो यस, इसमें एक काम करते हैं, सबसे पहले लास्ट के जो 2 पॉइंट है वो उठा ले, क्योंकि उसमें तो कुछ है ही नहीं, वही ले लेते हैं। पहला क्या है, मनी रिक्वायरमेंट, कौन समझाएगा, चलो सिंपल है ये, तो इतना सिंपल है ये। पार्थ फ्रॉम प्रताप नगर, पार्थ, 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 ये मनी रिक्वायरमेंट क्या है, ये बिजनेस में मनी रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है? सर अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है तो पैसे तो चाहिए सबसे पहले, सिंपल चीज है, तो बिजनेस फाइनेंस, स्टार्ट हो पाएगा। परफेक्ट परफेक्ट। बिजनेस में ऑब्वियसली सिंपल चीज, आपको बिजनेस कैरी आउट करना है, बोलते हैं ना बिजनेस के हर स्टेज पे, चाहे उसका स्टार्टिंग स्टेज हो, उसका ग्रोथ स्टेज हो, उसका डिक्लाइन स्टेज हो, पैसा तो चाहिए, है ना। कहीं ना कहीं आपने ऐसा पढ़ा था, फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में क्या चाहिए, ह्यूमन बॉडी में क्या चाहिए, ब्लड, ह्यूमन बॉडी में ब्लड चाहिए ना। सर ना सर, वो तो पानी थी चालू, ऐसा नहीं होता है ना। क्या चाहिए, खून चाहिए, खून, वो भी प्योरिटी वाला, बराबर है। तो वैसे बिजनेस में क्या चाहिए, पैसो, है कि नहीं। तो मनी रिक्वायरमेंट बेसिक चीज है, बराबर। अब ये पैसा कैसे आएगा, कौन सी एक्टिविटी से, पार्थ, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक वाली? पार्थ अनम्यूट करो। हाँ सर। ये पैसा जो है बिजनेस में कौन सी एक्टिविटी से आएगा, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ऑब्वियसली ना, नॉन इकोनॉमिक में थोड़ी पैसा मिलेगा अपने को। और अपने को ऑब्जेक्टिव क्या है अपना, प्रॉफिट करना, बराबर है। तो ऑब्वियसली समझ में आ गया, 2 पॉइंट सिंपल है, मनी रिक्वायरमेंट इज द बेसिक थिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने को करनी पड़ेगी, तो अपने बिजनेस इजीली कैरी आउट कर पाएंगे। अब जाते हैं पहले पॉइंट पे, अब जाते हैं हम पहले पॉइंट पे, और पहला पॉइंट है अपना प्रॉफिट, बराबर है। अब प्रॉफिट में एक वर्ड में बोलूंगा ध्यान से, बचपन में कहीं ना कहीं सुना होगा कॉमर्स के, प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं हम लोग विद बैरोमीटर। किसके साथ, बैरोमीटर।
अच्छा, कौन बताएगा बैरोमीटर का मीनिंग? याद है किसी को बैरोमीटर का मीनिंग? आवड़े છે કોઈને बैरोमीटर એટલે? सर कुछ कुछ होता है सर बैरोमीटर, आप नहीं समझोगे। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर मेजर करता है। बैरोमीटर जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? टेम्परेचर मेजर करता है। तो वैसे ही आपका बिजनेस बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है, आपको भी कुछ ना कुछ तो मेजर रखना पड़ेगा ना। और वो मेजर क्या है? प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? वो मेजर क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट विल शो ना कि बिजनेस इज गोइंग गुड और नॉट। सिंपल चीज है, प्रॉफिट ज्यादा मतलब बिजनेस अच्छा कर रहा है, प्रॉफिट कम मतलब बिजनेस ऑब्वियसली डाउनफॉल में है, और लॉस हुआ तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो बैरोमीटर के साथ कंपेयर कर दिया हमने प्रॉफिट को। फिर हमने एक चीज तो डिस्कस ऑलरेडी कर दी, लाइफ ब्लड, खून के साथ। जैसे ही मतलब ह्यूमन बॉडी में ब्लड की रिक्वायरमेंट है, वैसे सेम ऑब्वियसली क्या होगा? वैसे ही क्या होगा? बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए। बिना प्रॉफिट के बिजनेस हम लॉन्ग टर्म कैरी आउट कर सकते नहीं है। सिंपल, बराबर है। और तीसरा एक वर्ड में बोलूं, एफिशिएंसी। क्या है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या? चीजों को और बेटर करना, चीजों को और बेटर करना। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं बिजनेस में, तो बिजनेस में ना कुछ रिसोर्सेज यूज होते हैं। बिजनेस में कुछ रिसोर्सेज यूज होते हैं, जैसे कि मैं बोल सकता हूं मैन, MEN मैन, बहुत सारे लोग, ह्यूमन रिसोर्स, बराबर। अब वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर बाद में मटेरियल, मशीन्स, मेथड्स, बराबर है। ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है बिजनेस में। तो ये ठीक से इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही है, एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका भी इंडिकेटर कौन है? प्रॉफिट। उसका भी इंडिकेटर कौन है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में मैंने यहाँ पे 3 वर्ड आपको बोले, 3 वर्ड बोले आपको, बराबर है। तो वो प्रॉफिट आपने जो हेडिंग लिखा ना नंबर 1, उसके बाजू में 3 वर्ड छाप दो। बैरोमीटर, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में प्रॉफिट के बाजू में फर्स्ट पॉइंट बैरोमीटर, कॉमा लाइफ ब्लड एंड एफिशिएंसी, एंड एफिशिएंसी, बराबर। और एग्जाम में फिर आपको क्या करना है पता है ना? एक पॉइंट उठाने का, एक पैराग्राफ बनाने का, लाइफ ब्लड उठाने का, पैराग्राफ बनाने का, बराबर। ऐसा टॉप सीक्रेट बोलना मत किसी को, ऐसा करने का है। थियरी एग्जाम है ना, 3 पॉइंट मैंने दे दिए। अब ये 3 के 6 पैराग्राफ कैसे बनाने के वो आपके ऊपर। मैंने तो आपको वर्ड दे दिया, अब खींचो, अब बनाओ पैराग्राफ। और उसमें तो मास्टरी हो ही चुकी होगी 2 साल 11th 12th। सर एक वर्ड आप ही दो सर, पैराग्राफ भर देंगे सर, ऐसे लिख देंगे, ऐसे, है कि नहीं? चलो तो डन है अपना। प्रॉफिट हो गया पहला, सिंपल है कि भाई बिना प्रॉफिट के भाई बिजनेस नहीं हो सकता है। तो बिजनेस का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? प्रॉफिट। हाँ, लेकिन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है, एंड रिजल्ट लॉस भी हो सकता है, एंड रिजल्ट लॉस भी हो सकता है। तो ये मत बोलना सर लॉस तो बिजनेस ना केवाय, बेटा ये तो एंड रिजल्ट है। हर किसी का स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव तो क्या होगा? प्रॉफिट। कोई ऐसा नहीं बोलेगा चलो सर बिजनेस करिए मस्त लॉस था इससे मजा आओ, ऐसा कोई नहीं बोलता है। हर किसी का स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट ही होता है, बराबर। सेकंड, ये प्रॉफिट होगा कैसे? बाय व्हाट? एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या करेंगे हम? गुड्स और सर्विस। अब बचपन में ही पढ़ा होगा आपने गुड्स एंड सर्विस। गुड्स मतलब टेंजिबल फॉर्म, गुड्स मतलब टेंजिबल, और सर्विसेज मतलब इनटेंजिबल। सिंपल चीज है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे आप पेन देख पा रहे हो, तो ये पेन क्या है? गुड्स बोलो, प्रोडक्ट बोलो या कॉमोडिटी, सेम टू सेम। गुड्स बोलो, कॉमोडिटी या प्रोडक्ट, ये कोई क्या है? चीज है, बराबर। चीज बड़ी है मस्त मस्त, बराबर। तो ये क्या है? गुड्स, राइट। लेकिन ऑब्वियसली अभी मैं आपको ये जो ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड कर रहा हूं वो क्या है? सर्विस, है कि नहीं? मोबाइल फोन, मोबाइल फोन जो आपको जो दिख रहा है, बराबर है। अभी जो आप ऑपरेट कर रहे हो, कुछ लोग मोबाइल के थ्रू, कुछ लोग लैपटॉप के थ्रू, कुछ लोग जो डेस्कटॉप के थ्रू, वो क्या है? आपके गुड्स। लेकिन आपका कनेक्टिविटी इंटरनेट के थ्रू हो रहा है ना, वाईफाई, बराबर है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज। तो ये सब देखो, मैं बोल ही रहा हूं ब्रॉडबैंड सर्विस, कभी ऐसा बोला ब्रॉडबैंड गुड्स? એવું સાંભળ્યું? ખબર પડી ને? મોબાઈલ રિપેરિંગ સર્વિસ એવું સાંભળ્યું હશે, મોબાઈલ રિપેરિંગ ગુડ્સ
એવું સાંભળ્યું? समझ में आ रहा है? बराबर है. तो वो रिपेयरिंग करवाना वो क्या है? सर्विस. चलो तो फटाफट एक एक एग्जांपल दे दो आप तो कंसेप्ट वो क्लियर हो जाए. किसको पूछेंगे हम? रुको 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 रुको, कुछ नए चेहरे, कुछ नए चेहरे. ओमकार, ओमकार, ओमकारा. यस सर. यस ओमकार, फटाफट एक एग्जांपल गुड्स का, एक एग्जांपल सर्विस का, एक ही एग्जांपल, एक एक. गुड्स का કોઈ બી વસ્તુ આમ જો ઘરે કશું જો દેખાતું હશે તારા રૂમમાં કશે પણ ऑनलाइन टीचिंग. हाँ એવું नहीं, चीटिंग नहीं ऐसा. मैंने जो बोला वो रिपीट नहीं कर सकते ऐसा. नया वाला है, नया वाला चाहिए. तेरे चेहरे पे पता नहीं कुछ रखा है जिससे तू मुझे देख रहा है. चश्मा. हाँ चश्मा. ये चश्मा क्या है? गुड्स है या सर्विस है? गुड्स. હા બરાબર. પણ આ આપડા સ્ક્રૂ ઢીલા થઈ જાય ને એટલે ચશ્માના સ્ક્રૂ ઢીલા થઈ જાય ને, હા તો આપણે રિપેરિંગ કરવા ના જઈએ. એ સર્વિસ. તેને શું કહેવાય? સર્વિસ. સિમ્પલ. बराबर. डन. तो क्लियर है गुड्स एंड सर्विस सबको? चलो एक और किसी की बात सुन ले, एक और किसी के चश्मे ढूंढ ले जरा. हेतवी, चलो तेरे सारे चश्मे वाले देखो. हाँ हेतवी अनम्यूट करो. हाय सर. हेलो. चलो फटाफट एक एग्जांपल गुड्स का और एक सर्विस का. एसी का रिमोट. एसी का रिमोट ये गुड्स की सर्विस? हाँ गुड सर्विस. ए गुड्स सॉरी गुड्स. सर राखिए सर अर्धू अर्धू. नहीं ना सर गुड्स है ना, गुड्स है. अच्छा हेतवी शायद बहुत सारी थी है ना, उसमें से किसी एक ने अनम्यूट कर लिया पहले. फास्टर फिंगर फर्स्ट. चलो वेरी गुड, कोई बात नहीं. नेक्स्ट टाइम दूसरे वाले जो हेतवी बच जाएंगे वो बताएंगे. चलो तो एसी का रिमोट जो है वो है गुड्स. तो सर्विस? उसके सेल. सेल जो है वो सर्विस है. सेल भी तो गुड्स જ છે ને, વસ્તુ જ છે ને. તો એને રિપેરિંગ કરવા જે માણસ આવે, હવે એસી નહીં, પાણી ટપકે છે, કુલિંગ નથી આવતું है ना, वायर कपाई गयो छे, तो वो बंदा एक आता है ना एकदम टेक्निकल बंदा, तो वो चीजें क्या करता है? ठीक करता है. आ रिमोट तारू ना चाले तो तारे बतावा जवू पड़े ने, पेलू पाछळ आखू खोलीने वायरिंग चेक करे બધું. तो ए શું થયું? सर्विस. बराबर. कोई भी फिजिकल चीज ऑब्वियसली वो क्या होगी? गुड्स होगी. सर्विस सेक्टर याद रखो. आखू सर्विस सेक्टर એટલે जो नाम જ છે सर्विस. समझ में आ रहा है? बराबर है. चलो एक और पूछना पड़ेगा, ऐसा मेरे को डाउट आ रहा है अभी तक, बचपन है ये तो. वृंदा. यस सर. वृंदा एक एग्जांपल फटाफटी. सर हम अगर कोई किसी शॉप पे लैपटॉप लेने जाता है तो वो हमारा गुड्स है, और अगर लैपटॉप बिगड़ता है तो उसको सर्विस में देते हैं तो वो सर्विस है. चलो परफेक्ट सिंपल. तो अब आई गेस तो क्लियर हो जाएगा है ना? अब क्लियर है. तो पहला हो जाएगा प्रॉफिट. ये प्रॉफिट कैसे होगा? थ्रू एक्सचेंज ऑफ व्हाट? या तो गुड्स या तो सर्विस. परफेक्ट. तीसरा अपना फेवरेट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. सबसे पहले तो इसका डिफरेंस, रिस्क और अनसर्टेनिटी में व्हाट द फर्क? जल्दी बताओ व्हाट द डिफरेंस. हाँ तीर्थ बहु हसे छे, बहु हसવું આવે છે तीर्थને. હા तीर्थू બોલો સર શું ચાલે? રિસ્ક અને અનસર્ટેનિટી માં ડિફરન્સ યાદ છે તને? હલકો બિઝનેસ રિસ્ક અને અનસર્ટેનિટી. હા એટલે ઇન્ટરનલ ને એક્સટર્નલ કશું કહું ખરું? ઝાકુ યાદ આવે છે ને? હા આ તો બે માં એક તો કે રિસ્ક શું હોય? આપણે જે પ્રોફિટ નો જે મોટિવ છે હા પણ ના થયો તો એટલે આમ શું કહેવાય, લોસ એનો એન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ લોસ બી હોઈ શકે, તો એ રિસ્ક છે. એ આ પેલું 98 બને છે. 98 બન્યું. આ બધું ભેગું કરે છે. હમણાં વઘારેલો ભાત થઈ જશે, ખીચડી બનશે. ચલો તો યાદ નથી હા. ચલો ઠીક છે, કઈ વાત નહીં, હમણાં યાદ આવી જશે. જો ध्रुव ने रेज एंड क्या बात है ध्रुव? सर रिस्क मतलब कि जैसे दो टाइप होता है ना, कुछ ह्यूमन ने स्ट्राइक कर लिया तो उसमें रिस्क है, और नेचुरल में जैसे कुछ फ्लड आ गया तो उसमें रिस्क होता है. वाह बेटा,
अनगांठेबल हो गए हो तुम तो। और अनसर्टेनिटी मतलब जो उस रिस्क को रिकवर करने के लिए जो हम जो मतलब उसको बचाने के लिए जो हम यूज करते हैं, जो उससे हम सेफ हो जाते हैं, वो अनसर्टेनिटी हुआ। बेटा बहुत कुछ तुमने बोल दिया, लेकिन यहाँ पे बेचारे मैंगो पीपल शॉक हो गए, सब आम जनता पागल हो चुकी है। तुम्हारा आधा नॉलेज तो समझ में आ गया, लेकिन पीछे तुमने जो बोला ना यूज करते हैं ये करते हैं, उसमें तुमने पानी फेर दिया। पहला वाला मस्त बोला था तुमने, फर्स्ट हाफ। चलो वो फर्स्ट हाफ में ले लेता हूँ जो तुमने सही बोला। चलो वेरी गुड, ठीक है। किसी को ट्राई करना है? किसी को ट्राई करना है? ध्वनि, ध्वनि, रिस्क, ध्वनि सुन पा रही है? अनम्यूट कर पा रही? ध्वनि, ध्वनि किधर गई ध्वनि? चलो कुछ एरर आ रहा है उसको, शायद जय पटेल को बोलना है। जय, जय पाजी, जय बोलो, जय। सर रिस्क मीन्स જે સ્ટ્રાઇક પર જતા રહ્યા એ લોકો અને અનસર્ટેન જે અચાનક ફ્લડ છે બધું આવે. ઓકે સર, તે એક્ઝામ્પલ આપ્યા, ધેટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. આપણે પહેલા મીનિંગ ચર્ચા કરીએ છીએ, પછી આઈસ તારા ઉપર. એક્ઝામ્પલ તે રાઈટ કીધા છે, બરાબર. शील को बोलना है, शील. યસ સીલુ. સર રિસ્ક એટલે જે આપણને થોડોક આઈડિયા હોય કે આવું થઈ શકે ને એના માટે આપણે રેડી હોય, પણ અનસર્ટેનિટી એટલે કે એકદમ આવીને સરપ્રાઈઝ આપી દે. બરાબર. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે આપણા પેલા અમુક રિલેટિવ આવે એટલે રિસ્ક है ने. बट હવે मान लो कि भाई चुड़ैल उड़ेल आ गई, भूत प्रेत आ गए, कई देखाયું તમને? કોન્જોરિંગ દેખાયું તમને? એનાબેલ દેખાયું? તો એ શું થઈ ગયું? है ने, आ कहीं थी आयु. तो इन शॉर्ट रिस्क मतलब जो चीजें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तीर सांभळજો, याद आई जैसे तने. रिस्क એટલે જે પ્રિડિક્ટ થઈ શકે, राइट. और अनसर्टेनिटी इज अनप्रिडिक्टेबल. तो यहाँ पे जो मैन मेड इवेंट्स है, मैन मेड, दे आर रिस्क. અને नेचुरल इवेंट હોય તે શું છે? अनसर्टेनिटी. बराबर है. दोनों चीजें जो बिजनेस को असर तो करेगी ना. मैन मेड इवेंट भी असर करेंगे और नेचुरल इवेंट भी असर करेंगे. दोनों मेरे बिजनेस को अफेक्ट तो करते ही है, तो मुझे दोनों का ध्यान रखना है. हाँ, अनसर्टेनिटी में अवॉइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पता ही नहीं है कब होने वाला है, क्या होने वाला है, किस लेवल का होने वाला है. जैसे कुछ टाइम पहले नहीं, अभी लास्ट मंथ आपको पता है जबरदस्त साइक्लोन आया था एक, है कि नहीं है, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि ये लेवल पे होगा, और क्या तबाही मचा दी थी. तो बहुत सारे के बिजनेस तो अफेक्ट हुए थे कि नहीं हुए थे. बराबर. वो क्या हो जाएगा? एग्जांपल ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट. अब पहले अच्छा तो अनसर्टेनिटी उठाया तो यही ले लेते. तो नेचुरल कैलामिटी, इन शॉर्ट नेचुरल कैलामिटी, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, रेन हो गया, बराबर, एक्सेट्रा, अर्थक्वेक हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कोई भी ऐसे इवेंट जो नेचर के थ्रू हो रहे हैं, लेकिन वो मेरे बिजनेस को क्या कर रहे हैं? अफेक्ट. बराबर है, राइट. आप जैसे कि खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर वाले को सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है नेचर के थ्रू. जैसे अभी ये जो साइक्लोन आया था, तो पागलों की तरह हवा चल रही थी, है कि नहीं? पागलों की तरह हवा चल रही थी, तो कितने सारे उनके पेड़ पौधे वो सब गिर गए. जो फ्रूट्स वगैरह थे जो भी अभी पके भी नहीं थे बराबर, वो सब भी गिर गए, है कि नहीं? तो कितना बड़ा नुकसान हो गया उनको, है कि नहीं? तो ये कौन सा एग्जांपल है? नेचुरल इवेंट्स. मतलब अनसर्टेनिटी. अनसर्टन वर्ड देखो ना, अनसर्टन मतलब खबर ज नहीं कहीं, है कि नहीं है? अब कुछ लोग जो बोल रहे कोविड, बराबर है, तो वो अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना. बिजनेस को असर किया है, लेकिन अभी भी मतलब 100% वो प्रूवन तो नहीं हुआ है ना. बहुत सारे कंट्री ने अलग अलग बताया है ना. कुछ बता रहे नेचुरल, कुछ बता रहे मैन मेड, कि चाइना ने जानबूझ के ये फैलाया है सब कुछ, है ना, इंटेंशनल है वो. तो अभी तक मतलब वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो उसको हम कोई स्पेसिफिक जगह पे नहीं लिख सकते एग्जांपल में, अभी अवॉइड करो उसको. बराबर. पेपर चेकर पता नहीं चाइना से जुड़ा हुआ हो तो रॉन्ग भी दे दे वो, बराबर. और कोई इंडियन है तो आपको मार्क्स भी दे दे. आ रहा है समझ में? बराबर है, राइट. तो अभी उसको कोविड को किसी में मत लिखना, अभी वो है ना डलाइमा में है, डाउट डिफिकल्टी है उसका कुछ, राइट.
चलो तो मैन मेड इवेंट पे जाते हैं। मैन मेड, अब मैन मेड के एग्जांपल कौन से ऐसे मैन मेड इवेंट्स है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं? कौन से है ऐसे? जुगल सर, एम्प्लॉय स्ट्राइक। एम्प्लॉयज की स्ट्राइक है कि नहीं? ये तो सुना है ना हमने, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ऐसा मांग भरने का नहीं, वो तो कुछ भी मांगते, बराबर है। अब वो ऐसा, लेकिन ये जुगल, ये ऐसा स्ट्राइक पे जाएंगे तो उसे बिजनेस पे कैसे असर होगा? सर, एम्प्लॉयज ही नहीं रहेंगे तो फिर प्रोडक्शन कैसे होगा? ऑब्वियसली अब फिर सेल सब अटक जाएगा, काम ही नहीं करेंगे, राइट? काम ही नहीं करेंगे, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं होगा, इनकम नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, है कि नहीं है? और कितनी बार तो मशीन्स जो है, मशीन्स वो भी रेगुलर बेसिस पे काम होनी चाहिए ना, वरना अपने को पता है जल्दी डेप्रिशिएट हो जाता है। अपने व्हीकल्स नहीं कुछ दिनों तक नहीं चलाते तो हालत खराब हो जाती है उसकी, है ना? पड़े पड़े बिगड़ गई, तो वैसे मशीन्स को भी रेगुलर बेसिस पे चलाना पड़ेगा, है कि नहीं? उसका कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करते रहना पड़ता है अपने को, तो इट वुड अफेक्ट। तो स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉयज। चलो फिर देव को बताना है कुछ? देव, यस देव सिंह। हाँ, देव सिंह को बोलने दो पहले, फिर देव, अच्छा दूसरा देव बाद में। सर थेफ्ट। हाँ, अब आएगा मजा। ये जो मेरे अंडर में पड़े हुए हैं उनको याद आएगा ऐसा। थेफ्ट અને રોબરી માં ડિફરન્સ, थेफ्ट અને રોબરી માં ડિફરન્સ। સર ઓકે સર, થેફ્ટ એટલે સપોઝ મેગા મોલ છે ને, મોર એ બંધ થઈ ગયો તો એ એટલે બંધ થયો કેમ કે એના પોતાના જે એમ્પ્લોયઝ હતા ને એ ચોરી કરતા હતા। ઓકે, તો આ થેફ્ટ છે કે રોબરી? સર આ થેફ્ટ છે। તો રોબરી શું થાય? મોર મેગા એટલે બોલા આખા ગેંગસ્ટર આવે એવું બાઇક વાઇક લઈને? ના સર, રોબરી એટલે એ પ્લાન્ડ હોય। રોબરી પ્લાન હોય તો અલગ પ્લાન વગર ચોરી કેવી રીતે કોઈ કરી શકે? આમ એકદમ પૈસા લઈ લીધા? પણ સર થેફ્ટ એટલે આ સપોઝ અહીંયા કોઈ વસ્તુ પડી છે, જોઈએ મારી લીધી। અચ્છા, તો હવે માન લે ફોર એક્ઝામ્પલ આ પેપરમાં નહીં વાત તો બહુ બધું કે પેલા બાઇક પર બે જણ આયા, બરાબર, અને મહિલાના અછોડું હે ને ભાઈ, નેકલેસ ગોલ્ડ ચેન તોડીને જતા રહે। હા, તો શું કરવાનું? તો એ દેવસિંહ શેમાં આવશે? સર થેફ્ટ માં આવશે, રોબરી થશે સર। રોબરી થશે, થેફ્ટ થશે? રોબરી થશે। તો થેફ્ટ ક્યારે થશે? હા, વિચાર। સર એકલો આવે તો થેફ્ટ, 4-5 ગાડીમાં આવે તો રોબરી। સર એવું હોય અમાઉન્ટ ઉપર કે શું ચોરી કર્યું એના ઉપર હોય, પ્રોડક્ટ ઉપર। એવું કહું, કાનની બુટ્ટી લઈ લીધી તો થેફ્ટ અને ચેન લઈ લીધી तो रॉबरी। ऐसा कुछ करते अपने, है ना? एक ज साइड ने एक ज काननी बુટ્ટી લઈ ગયા, वो थेफ्ट। બે કાનની બુટ્ટી લઈ ગયા, रॉबरी। એવું કઈ કરીએ આપણે? चलो શું કરીશું આપણે? हाँ, किसको पूछेंगे और कौन दिख रहा है मुझे? कुछ नए चेहरे। निधि पटेल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। निधि थेफ्ट એટલે मतलब जो कुछ चोरी कर लेकर जाए। ओके, ठीक है। फिर और रॉबरी मीन्स 4-5 लोगों ने प्लान करके किया हो। मतलब कोई अकेला इंसान सिंगल आए, हाँ, एकदम अगरबत्ती जैसा छोरा है कोई, और ऐसा मतलब गैंग है ना, ऐसा पूरा वो फास्ट एंड फ्यूरियस है ना, FNF की टीम आ जाए अगर। चलो यस, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यू ट्राइड वेल, वेरी गुड। चलो ठीक है। और थेफ्ट रॉबरी कौन किधर? मैं जो देवसिंह यू आर बैक। या सर मतलब ये वर्ड प्ले है सर। मतलब ऐसा होता है कि थेफ्ट मतलब थेफ्ट की है, बराबर, और रॉबरी हुई है, ऐसा होता है।
ઓહો ના 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 બેટા આટલું તો ગ્રામર મને પણ નહીં આવડતું. મારા ગ્રામર માં બહુ ઓછા, મારા 60 જ માર્ક આવ્યા હતા 100 માંથી. ના ના આવું તો હું રિસ્ક, આ તો રિસ્ક જ છે મારા માટે. नहीं नहीं ऐसा ग्रामर का वर्ड प्ले नहीं है ये, है ना, मीनिंग ही है. तुमने जो बोला था ना लास्ट में उससे जुड़ा हुआ ही है. अभी मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, आ रहा हूँ. हाँ कौन कौन? देव निजामपुरा. देव निजामपुरा. ના ના તને તો આવડે છે, તારે નહીં બોલવાનું. ના ના જેને આવડે એને નહીં પૂછવાનું. મને આવડતું હું કહું. हाँ है जुट्ठू, जुट्ठाड़ा. चलो ठीक है रुको. हाँ हाँ रुको आते हैं. अब जिनको नहीं पता उनको ही ऑब्वियसली ना थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए ना. देखो रुको इसको पूछेंगे जरा हम. यश, यश फ्रॉम प्रतापनगर. यश बोलो सर. हाँ अच्छा बहुत सारे यश है ना. चलो इसमें से एक यश. हाँ जो इसने यश, वापस आ जाओ यश. यश शाह है ना, यश शाह है ने. हाँ सर. ओके यश હવે चलो ये सब एग्जांपल बाकी सब लोग ने भी शायद पहली बार सुना हो, मतलब पहले भी सुना हो. આપણે યસ ઘરે છે ને આપણે રેફ્રિજરેટર હોય, હા બરાબર, એના ઉપર છે ને કવર મૂકેલું હોય. એક છે તારા ઘરે એવું? છે કે આમ સાઈડ પર છે ને પોકેટ હોય સાઈડ પર. હા એમાં છે ને બહુ બધા છૂટા પૈસા હોય. મોબાઈલ ના કવર ના પાછળ બી હોય. હા મોબાઈલ ના કવર ના પાછળ તો આપણે મૂકતા જ હોય છે, પણ આપણે આવું કહે છે આમ ફ્રીજ ની બાજુમાં હોય, 10 રૂપિયા હોય, 20 રૂપિયા હોય. આમ 2000 ની નોટ ખબર નહીં કોઈ નહીં મૂકતું. એક તો હા એ ભરોસો નહીં આપણા પર, હે ને. આમ કાં તો સિક્કાઓ મૂક્યા હોય, 50 પૈસા, 1 રૂપિયો, 2 રૂપિયા એવું બધું હોય. અને અમુક વાર એના લીધે વજનથી છે ને આમ આખું નીચે ઉતરી જાય બિચાર. થાય છે એવું? જોયું છે? યસ તે એમાંથી કોઈ દિવસ પૈસા લીધા છે એમાંથી આમ પૂછ્યા વગર? ના ભાઈ સાચું બોલજો, જુઠ્ઠું ના બોલજો. ના 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 એડિટ કરી દઈશું, વાંધો નહીં, નહીં ચડાવ યુટ્યુબ પર. ના 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 કોઈ દિવસ પૈસા નહીં લીધા એમાંથી આમ? ના ના. અરે નસીબ પડે છે સર, હું માંગુ છું ને સર પૈસા મળી જાય છે મને. સર આમ શું લખીશ સર, હે ને? એવું છે ને સર, મારા પૈસાની કમી નથી સર. ના ના એવું નહીં સર, એવું નથી. ચાલો બરાબર. પણ આપણે માન લો અગર ફોર એક્ઝામ્પલ તે એ જે સાઈડ પોકેટ છે એમાંથી અગર માન લે તે પૂછ્યા વગર પૈસા લીધા, બરાબર, તે બહુ બધા 10 રૂપિયા લીધા, બરાબર છે, હા ને, પૂછ્યા વગર તે લઈ ગયો, બરાબર. હવે મમ્મીને તો તને ખબર છે ને, ઓળખે ને આપણે, 1-1 રૂપિયાનો હિસાબ રાખે. ઘરમાંથી એક વસ્તુ બી આમથી આમ થઈ જાય ને આમ એવું, આ મમ્મી લોકોને તો એવેન્જર માં જ જવું જોઈએ. એવેન્જર નું ઓડિશન આપે ને તો બોલો સિલેક્ટ થઈ જ જાય, બોલો 100% હું તો કહું. કેપ્ટન માર્વલ તો કશું જ નહીં, બોલો. આપણા મમ્મીએ જબરદસ્ત કેપ્ટન વુમન એવા છે, આમ વુમન ને બધાને રિપ્રેઝેન્ટ કરે, એટલા ખતરનાક એવા સ્પાય હોય છે. આમથી આમ એક પાણીનો જગ બી આમ થઈ જાય ને તોય ખબર પડી જાય. તો આ પૈસો 10 રૂપિયા તે લઈ લીધો, બરાબર. હવે મમ્મીને ખબર પડી જાય તો મમ્મી પપ્પાને એવું થોડી કે હાય હાય મારે ઘર રોબરી થઈ ગઈ. તમારો છોકરો રોબરી કરી ઘરમાં, સર ઘી દોડાયો તો ખીચડી માં ને. હા રે 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 લાયો, બાકી લાયો, બાપુ લાયા. આ તો પેલા પિક્ચર જેવું થઈ ગયું, પેલું કયું હંગામા પિક્ચર હતું ને, હંગામા. હા હા યાદ આવ્યું? અક્ષય ખન્ના પૈસા ઘરમાંથી લૂંટી લીધા હતા, પોતાના ઘરમાંથી જ, है ना. तो एना जेवू थयुं आ तो. अब तो बात यही है कि मम्मी क्या बोलेगी, चोरी हो गई. मम्मी क्या बोलेगी, चोरी हो गई. मम्मी ये नहीं बोलेगी क्या रॉबरी हो गई, बराबर. और वही अगर बैंक मान लो एक बंदा लूटे, 4 लूटे या 50 आके लूटे, लूटा तो लूटा ही है, और वो अमाउंट ऑब्वियसली कंपेरेटिव बड़ा ही होगा. હવે બેંકમાં જઈને કોઈ 10 રૂપિયા ના લઈ જાય કે લાન માં છૂટા જોઈતા હતા એટલે લઈ લીધા. બેંકમાં મોટી અમાઉન્ટ જ હોય, તે મોટી અમાઉન્ટ અને નાની અમાઉન્ટ, બરાબર. એટલે ઘરે જે ચોરી તે નાની અમાઉન્ટ હતી એટલે થેફ્ટ, બરાબર. અને બેંક લૂંટી ગઈ એટલે શું થયું, રોબરી. એટલે અમાઉન્ટ નાની હોય તેને શું કહેવાય, થેફ્ટ કહેવાય, અને અમાઉન્ટ મોટી હોય એને રોબરી કહેવાય. तो हमारा ये बाकी सब लोग जो ट्राई कर रहे थे, नानी अमाउंट એટલે थेफ्ट, મોટી અમાઉન્ટ એટલે રોબરી, બરાબર. આમાં 1 લૂટે, 2 લૂટે, 10 લૂટે એવું કશું જ નથી. સમજ માં આ રહા? છોટી અમાઉન્ટ તો થેફ્ટ. હવે જેમ કે ફોર સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ, હવે તમારું કોઈ પર્સ લૂટી ગયું, પર્સ,
તમારું પર્સ લઈ જાય તો શું થઈ જાય? થેફ્ટ. એવું કે હા રોબરી થઈ ગઈ, એવું ના થાય બરાબર ને? બેંક વાળો પેલો મેનેજર એવું ના કે કોઈ દિવસ हाँ मेरे तो 100 करोड़ का थेफ्ट हुआ है। खबर पड़ी गई बराबर? छोटी चोरी और बड़ी चोरी, थेफ्ट और रॉबरी, सिंपल। तो मतलब क्वांटिटी पे ही है ना सब? યસ, એટલે તો મેં દેવસિંહ તને કીધું ને, તો જે છેલ્લો પાર્ટ જે કીધો ને તારો રાઈટ જ હતો. આમાં પેલું વર્ડ પ્લે નથી હા ને? ડન. नानी चोरी ने मोटी चोरी, शॉर्ट में એવું જ છે, थेफ्ट અને रॉबरी। लेकिन ऑब्वियसली बिजनेस में दोनों अफेक्ट करेगा ना, कि जो तुमने बोला मॉल में जो कैशियर है वही पैसा लेके जाता है, तो उसने क्या किया? थेफ्ट। बट अगर मान लो लुटेरे आए, समुद्री लुटेरे, जैक स्पैरो है ना, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन आया છે भाई अपना सूरसागर तड़ाव पर, है ना? अगर मान लो ऐसा कुछ किया है, विश्वामित्री मगर के ऊपर बैठ के आए हैं, तो ऐसा कुछ अगर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? रॉबरीज। ओके बराबर? तो एग्जांपल आपने कौन कौन से लिए? कौन कौन से लिए आपने एग्जांपल अब तक? आपने स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉयज लिया, थेफ्ट लिया, रॉबरी। एक और एग्जांपल मैनमेड रिस्क का, और एग्जांपल मैनमेड रिस्क के कौन बताएगा? हर्षित को बोलना है। हर्षित? राइट्स। राइट्स, ए बबाल, है ना? यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे, गुजरात में खास करके नवरे लोग होते हैं, है ना, पत्थर मारो करे, रिलीजियस इश्यूज क्रिएट करते हैं, और उसकी वजह से हो जाता है कर्फ्यू। ये लॉकडाउन वाली, टोटल लॉकडाउन वाली फीलिंग तो हमने पहले भी ली थी, है ना, जब ऐसी बबाल हो गई थी कभी कभी, है ना? तो टेम्पररी पूरा का पूरा कर्फ्यू हो जाता है, जहाँ पे ऑब्वियसली आपको बिजनेस करना अलाउड होता नहीं। बिजनेस करना क्या, घर से भी बाहर नहीं निकल सकते, है ना? तो ऑब्वियसली बिजनेस आपको अफेक्ट तो करेगा ही, बराबर है? तो राइट्स विल आल्सो अफेक्ट। मैन मेड है क्योंकि ह्यूमन से जुड़ा हुआ ही है, और बहुत सारी बार तो इंटेंशनल किया जाता है, पैसा देकर किया जाता है कि नहीं? तो अफेक्ट करेगा बिजनेस, क्योंकि मैं दुकान नहीं खोल पाऊंगा उतने दिन तक, दुकान ही नहीं खुलेगी तो बिकेगा कैसे, बराबर? और एक एग्जांपल और तीर्थ को बोलना है। तीर्थ? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विल आल्सो अफेक्ट द बिजनेस। यस, एक एग्जांपल तीर्थ आपसे 6 तारीख से कोई एग्जांपल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी નો કોઈ એક્ઝામ્પલ? નેશનલ ઇમરજન્સી જ્યારે ડિક્લેર કરી હતી, લગભગ આઈ થિંક કોંગ્રેસના ટાઈમ પર હતી, ત્યારે બધું બંધ થઈ ગયું अच्छा 2 વીક્સ જેટલા માટે। अब यस, ये तुम जो बोल रहे हो वो बहुत ऑब्वियसली एक्सेप्शनल सिचुएशन है ऐसा, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, चेंज इन पॉलिटिशियंस और अ चेंज इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ने આપણા અહીંયા હોય છે ભાઈ, अलग अलग ग्रुपिज्म्स હોય છે, राइट? वी वोट देम, है कि नहीं? बराबर है। अब तो इसमें ऐसा होता है कि मान लो कोई नया कैंडिडेट आया, तो वो कुछ नई चीजें अनाउंस करता है, बराबर? वो किसी चीजों पे रिस्ट्रिक्शन डालता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपी, यूपी के सीएम कौन है? यूपी ने सीएम कौन? सर पेलो अनिल कपूर सर नायक में तो ते वो वाला कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी जी है ना, योगी जी, है कि नहीं? अब योगा से नहीं, योगी से ही होगा। अब योगा से नहीं, योगी से ही होगा, है ना? क्या किया उन्होंने? बहुत सारे, पता है उनके आने के बाद इतने सारे बदलाव किए। सबसे पहले तो बीफ सेलिंग पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, बीफ सेलिंग पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। अब इतने सालों से जो चल रहा था, एक बंदा आया, कायदे कानून लेके आया और स्टॉप कर दिया, रातों रात धंधा अफेक्ट हुआ ना लोगों का। समझ में आ रहा है? बराबर है? तो ऐसे अगर कुछ नए नए पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, राइट, तो कहीं ना कहीं उनके नए नए थॉट्स कुछ चीजों को एम्फसाइज करेंगे, कुछ चीजों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली इट वुड अफेक्ट द मार्केट, है कि नहीं? बराबर? डन। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी अफेक्ट करती है। यस। और शील ने कब से रेज हैंड? हाँ, शील को बोलने तो उसके हाथ की लकीरें भी मिटने लगी है। जल्दी बोलो शील। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, हाँ बराबर है। जानबूझ के चीजें जो है वो रोक के रखना, छुपा के रखना, होता सबके पास है, देता कोई नहीं है ना? तो ऐसा कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली इट वुड अफेक्ट द बिजनेस।
राइट चलो, और हाँ जय को बोलना था। सर एक्सीडेंट वाइल ट्रांसपोर्टेशन। एक्सीडेंट, यस, एक्सीडेंट क्रिएट हो जाते हैं बहुत सारी बार। नहीं हमारे यहाँ पे है ना बस ट्रेन ये सब बहुत नशीले होते हैं, कभी भी गिर जाते हैं, देखा है आपने ऐसा, है ना। ट्रेन का एक दो डब्बा जो है वो थोड़ा ऐसा माहौल बनाते खुद ही और पटरी पे से उतर जाते, बोले मान नहीं रमू, सुना है ना ऐसा, बे डब्बा पटरी पट्टी उतरी गया, उतर जाते हैं, पूछते भी नहीं है, लेकिन फिर वो सामान लेके उतरते, लोग लेके उतरते, नुकसान हो जाता है कि नहीं। तो इट वुड अफेक्ट ऑब्वियसली। एक्सीडेंट तो यहाँ पे हो आपको असलियत पता होगा शायद, अगर आप फैक्ट एंड फिगर से अगर आप वाकिफ हो तो इंडिया में है ना एक्सीडेंट से लोग ज्यादा मरते हैं कंपेयर टू कोविड। पता है आपको, ये रियल डेटा है, एक्सीडेंट से लोग ज्यादा मर रहे हैं कंपेयर टू कोविड। बट ये मेरा देश, हेमलेट नहीं પહેરવાનું, मास्क પહેરવાનું। सर मास्क પહેરે તો હેલ્મેટ કેવી રીતે પહેરાય સર? ના પહેરાય સર। સર मास्क में श्वास नहीं लेवाતું सर, है ना सर, हेलमेट ना પહેરાય। लेकिन यही है फैक्ट, एक्सीडेंट्स इट वुड अफेक्ट ऑब्वियसली। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू चीजें जा रही है, ट्रक के थ्रू जा रही है, बस के थ्रू जा रही है, और अफेक्ट होगा, है कि नहीं। तो फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इट वुड ऑल्सो अफेक्ट, बराबर। प्रवीक को बोलना है कुछ? सर ब्लास्ट, एक्सप्लोजन। फायर यस, ऑब्वियसली फायर विल ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, बहुत सालों पहले अपने पोलो ग्राउंड पर फायर क्रैकर स्टैंडर्ड, है ना, आग लगा दी। एक छोटा बच्चा था, है ना, टिकड़ी फोड़ रहा था, तुम्हारे जेम टिकड़ी फोड़तो तो एक टिकड़ी, एक चिंगारी जो है जाके दुकान में गई और आग लगा डाला। जबरदस्त, ये तो अच्छा है ना, भला इंश्योरेंस जिसने लेके रखा था बच गए, बाकी सबका तो थप्पो हो गया, जय श्री कृष्ण થઈ ગયું, है कि नहीं। तो फायर विल ऑल्सो अफेक्ट ऑब्वियसली। अच्छा, फैमिली मैन सीजन 1 एकदम याद आया, वो फैमिली मैन सीजन 1 याद है, वो टेररिज्म का टारगेट तो वही था ना कि भाई गैस लीकेज कर देना, है कि नहीं। ये तो भला हमारे मनोज बाजपेयी कैसे हो सकता है कि नहीं। ये तो मनोज बाजपेयी थे, कोई और होता तो हो जाता, बचा लिया। तो अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट वुड अफेक्ट द बिजनेस, है कि नहीं, क्योंकि उसको रिपेयरिंग करवाने का, ठीक करवाने का, ऑब्वियस अगर डेथ हो जाती इतनी सारी तो क्लेम, रीइंबर्समेंट, कितना सारे इश्यूज हो जाते, है कि नहीं। यस मयूरा। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। चेंज इन टेक्नोलॉजी, चलो आई गेस आज टाइम हो चुका है, राइट। टू बी कंटिन्यू रखेंगे हम यहाँ पे मैनमेड इवेंट पे ही मयूरा के साथ। मयूरा आप याद रखना, है ना, समय समाप्ति की घोषणा, ओ हो, है ना, आप मेरे रोल ओवर कंटेस्टेंट हो, राइट। तो आपके साथ कंटिन्यू करेंगे चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन प्रेफरेंसेस के साथ, बराबर है, ठीक है। तो वी एंड द सेशन, बाय एवरीवन, आवजो, बाय सर, बाय सर, बाय सर, हैव अ नाइस डे। नावा पहला जोजो, बाय।